हमने अभी एक नया अभियान शुरू किया है। अभियान नया है लेकिन परंपरा पुरानी है। उसका नाम है सनातनी परंपरा। कौन सी? क्यों प्रारंभ की, इसके पीछे एक कारण है। आज चाहे कोई राजनीतिक दल हो या कुछ धार्मिक संगठन भी संपूर्ण मानव जाति को केवल तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, पहले धर्मों में बांटा, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू बुद्ध है। इतने से मन नहीं भरा तो जातियों में बांट दिया। तू ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है। इतने से भी मन नहीं मन भरा तो तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू काला है, तू गोरा है। बांटते चले जा रहे हैं। और अब तो गजब हो गया महाराज, अब तो संप्रदायों में लोग बट गए हैं। मैं राम का अनुयायी हूं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। मैं कृष्ण का अनुयायी हूं, कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं। इतने बट गए हैं। कब तक बंटवारा करोगे? कहां तक बटोगे? और याद रखिए, जब जब तुम बटे हो तब तब मरे हो। जब जब बटे हो। ये 5 उंगली हैं, मैं पांचों को एक एक करके रखूं, कोई भी बच्चा भी आके तोड़ देगा। लेकिन पांचों को इकट्ठी कर लूं तो अच्छे अच्छों के 32 टूट जाएंगे। एकता में बड़ी शक्ति है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राम ने 14 वर्ष की यात्रा की भारत को एक करने के लिए। कृष्ण ने मथुरा से, वृंदावन से द्वारका तक की यात्रा की भारत को एक करने के लिए। लेकिन हम उस राम की, कृष्ण की यात्रा को बेकार कर रहे हैं, एक दूसरे में बटके। बताइए, क्या राम कृष्ण के समय दूसरा कोई धर्म था? केवल एक धर्म, सनातन। क्या ये ऊंच नीच का, छुआछूत का भाव था? यदि हमारे सनातन में ऊंच नीच छुआछूत होती, मुझे बताओ, क्या राम बिलनी के झूठे बेर खाते? बोलिए ना। क्या कृष्ण कुब्जा को हृदय से लगाते? कभी नहीं लगाते। ये ऊंच नीच, ये छुआछूत, ये जाति पाति हमको आपस में बांटने के लिए बनाई। फूट डालो, शासन करो। जिस नीति का प्रयोग अंग्रेज करते थे, दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी नीति का प्रयोग कुछ राजनेता भी कर रहे हैं। मुझे बताइए, सुबह से शाम तक आप बाजार में अपने 1000 काम करने के लिए जाते हो, घर गृहस्थी का सामान खरीदने के लिए जाते हो, किसी से सब्जी खरीदते हो, किसी से आटा खरीदते हो, किसी से तेल खरीदते हो, बाजार में जाते हो, किसी से फल खरीदते हो, किसी से चाट पकौड़ी खाते हो। क्या उससे पूछते हो, भैया तू कौन सी जाति का है? बोलो ना। क्या चाट पकौड़ी खाने से पहले, टिक्की पीने से पहले पूछते हो, अरे भैया पहले अपनी जाति बता तब तेरे से पिएंगे? बोलो। सब्जी लेने से पहले उसका धर्म पूछते हो? बोलो ना। क्या आटा लाने से पहले उससे पूछते हो, तू ऊंचा है कि नीचा है, तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कि तू शूद्र है कि वैश्य है? पूछते हो? नहीं पूछते ना। ये सब कब जागृत होता है? चुनाव से 15 दिन पहले। हम अहीर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं। चुनाव से 15-20 दिन पहले शुरू हो जाएंगे महाराज। तो मैं निवेदन करूंगा, इन कुर्ता पैंट और पजामा पहनने वाले अंग्रेजों से बच के रहें। पहले अंग्रेज टाई बेल्ट लगा के आते थे, आजकल सफेद कुर्ता पहन के आते हैं।
ये भी अंग्रेजों से कम नहीं है, ये भी फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं। ये कथाएं किस लिए हैं? ये कथाएं समाज को एकत्रित करने के लिए हैं, एकजुट करने के लिए हैं। आपको बांटा गया है। मुझे बताओ, आपके पड़ोस में कौन बैठा है? इस कथा में कौन कौन आया? क्या किसी ने रोका? किसी ने पास मांगा? किसी ने जाति प्रमाण पत्र मांगा कि तुम कौन हो तब कथा में आना? बोलिए, नहीं मांगा ना? कहां है हमारे देश में छुआछूत? कहां है जाति पाति? कहां है धर्म का बंटवारा? ये केवल कुछ सत्ता लोलुप लोग आपस में हमको लड़वाते रहते हैं और अपनी उल्लू सीधे करते रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि हम सब सनातनी बनकर एकजुट हो जाएं। अब बंटना बंद करो। ये इसलिए तुम्हें बांट रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर बंटने की प्रवृत्ति हो गई है। तुमसे कोई पूछे, देखो आप लोग कमियां निकालते हो दूसरे धर्मों के लोगों में, लेकिन हजारों कमी होंगी, अच्छाई भी तो ले लो ना उनसे। किसी मुसलमान से पूछो तू कौन है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सिया हूं, कि सुन्नी हूं, कि पठान हूं, कि ये हूं। वो एक ही बात कहेगा, मैं मुसलमान हूं। किसी सिख से पूछो, वो ये नहीं कहेगा कि मैं फलाना हूं, मैं ढीका हूं। वो एक ही कहेगा मैं सिख हूं, वाहे गुरु का सिख हूं। लेकिन हमारे सनातनी हिंदुओं से पूछो, भैया तुम कौन हो? हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तुम जानते नहीं, जय परशुराम। हम क्षत्रिय हैं, हाँ हम शूद्र हैं। पर बड़े शर्म की बात है, कोई ये नहीं कहता हम सनातनी हैं, कोई नहीं कहता। इसीलिए बट रहे हो। मैं क्षमा करो, आज आपसे मांगना चाहता हूं, आप इस कथा की दक्षिणा के बदले में यही दे दीजिए। आज के बाद तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तुम मत कहना हम क्षत्रिय हैं, मत कहना हम ब्राह्मण हैं, मत कहना हम बनिया हैं। एक ही बात जोर से कहना, हम सब सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। और जिस दिन तुम ये कहना शुरू कर दोगे, मैं आपको गारंटी के संग कहता हूं, एक दिन जो भगवा ध्वज यहां लहरा रहा है, ये पूरे विश्व में लहराएगा और चारों तरफ सनातन का बोलबाला होगा। एक दिन वो आएगा। लेकिन उसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमने भी सनातनी अभियान शुरू किया है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब सनातनी। पीछे जो कार्यालय लगी है वहां से फॉर्म ले लेना, और हमें है सनातनी का वो फॉर्म भरना, भर के जमा करना। कोई ज्यादा पैसा भी आपको नहीं देना। उससे क्या लाभ होगा वो मैं बता रहा हूं। एक तो आपको यहां प्रमाण पत्र दिया जाएगा सनातनी का। दूसरा, सनातनी भटकता कब है? जब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की कमी उसके अंदर आती है तब। या तो धन की कमी आती है तब भटकता है, या बल की कमी आती है तो भटकता है। तो इस चतुर्विध पुरुषार्थ को तुम्हारे अंदर प्रकट करने के लिए हमने आपके लिए एक उपहार भी उसमें रखा है। क्या? वैजयंती माला। जब आप सनातनी अभियान का हिस्सा बनते हो तो आपको वैजयंती माला पहनाई जाती है, जो हमने पहन रखी है। देखो ये वाली, ये वही माला है जो श्री कृष्ण हमेशा धारण करके रखते थे। आपने सुना होगा ना, गले में वैजयंती माला। इसका नाम है वैजयंती, यानी कि विजय दिलाने वाली माला। इसके थोड़े गुण बता देता हूं आपको। जो भी व्यक्ति वैजयंती की माला धारण करता है उसके जीवन में 5 परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, विजय, यानी कि उसको हर काम में विजय मिलना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, कृष्ण इसको क्यों पहन के रखते थे? क्योंकि ये लक्ष्मी की परम प्रिय माला है। तो जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करके रखता है उस पर लक्ष्मी महारानी की कृपा होना शुरू हो जाती है, यानी कि धन की कमी नहीं आती। तीसरा और मुख्य कारण, इस माला को पहनने से
शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र की कृपा, शुक्र कौन है? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनकी कृपा मिलती है। और जब शुक्राचार्य जी की कृपा मिलती है तो वो क्या करते हैं? हमारे वैभव को बढ़ाते हैं। लग्जरियस लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी कोठी है, सुंदर घरवाली, हाँ, लग्जरियस लाइफ देते हैं। चौथा और मुख्य, जो भी इस माला को धारण करता है वो जो भी कार्य कर रहा हो उसमें नए नए विचार मन में आते हैं। कृष्ण ने आप कृष्ण के जीवन को उठा के देखिए, नए नए काम किए, सब नई नई परंपरा बनाई, पुरानी परंपराओं को तोड़ा। क्यों? क्योंकि वैजंती माला धारण करके रखते थे, नए नए विचार आते थे। कोई सोच सकता है दोनों सेना युद्ध लड़ने के लिए खड़ी हैं और युद्ध के बीच में श्रीमान जी प्रवचन दे रहे हैं? सोच सकता है कोई? वो कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध लड़ने के लिए थी कि प्रवचन देने के लिए थी? लेकिन कृष्ण ने प्रवचन दिया क्योंकि नए नए विचार उनके अंदर आ रहे थे। और पांचवा और अहम कारण, जो भी इस माला को धारण करता है उसका मन शांत रहता है। कभी किसी प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन नहीं आता उसके दिमाग में, मन शांत रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य जितनी भी माला हैं उनके लिए 50 प्रकार के नियम हैं। तुलसी की माला पहनो तो नियम है, लहसुन प्याज नहीं खाओगे, मांस मदिरा उल्टा सीधा कुछ भी खाओगे नहीं, शुद्धता के संग रहोगे, पवित्रता के संग रहोगे। लेकिन वैजंती माला पहनने के लिए कोई नियम नहीं है। हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ा, बच्चा सब पहन सकते हैं। जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, ना कोई छोड़ने की जरूरत ना अपनाने की जरूरत, बस इसको गले में धारण करके रखो। तो जब आप सनातनी परंपरा का हिस्सा बनोगे तो आपको वैजंती माला भी दी जाएगी और वो सिद्ध की हुई माला आपके समस्त कलेशों का भी नाश करेगी। इसीलिए आप सब आज सनातनी परंपरा का हिस्सा बनना। और उससे एक लाभ और होगा, सनातन में छुपे हुए रहस्य आपको सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपके मोबाइल पर प्राप्त होते रहेंगे जब आप सनातनी अभियान से जुड़ जाओगे। बंधुओं,